आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहां पर हम करेंगे बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस और पासबुक का क्वेश्चन है ये। चलो क्या लिखा है, जल्दी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ascertain द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st March 17 in the books of DK BRS बनानी है और एज पर कैश बुक बैलेंस निकालना है। आपको 4 पॉइंट ये दे रखे हैं और अगले पेज पर 5 पॉइंट और दे रखे हैं, ठीक है। आ जाओ, आराम आराम से करेंगे। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन लेंगे सबसे पहले हम और लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ डी के बैंक reconciliation statement as on, किस डेट का है, 31st March 17। सीरियल नंबर पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। चलो, और आपको पता है अगेन वही वाली बात, हम बनाते हैं कैश बुक, बैंक बनाता है पासबुक। हमरा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, हमरा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। ये बात क्लियर है। चलो अब जल्दी से पेन का कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है, पढ़ो पहला पॉइंट, पासबुक शो, पासबुक यानी कि बैंक की पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, शो एन ओवरड्राफ्ट ₹15,000 ऑन 31st March 17। यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल। बताओ, पासबुक का अच्छा क्रेडिट होता था और पासबुक का गंदा वाला ही है तो क्या होगा, डेबिट। कितने रुपए दे रखे हैं, 15,000 रुपए। लिखो, डेबिट में लिखो, डन, बोलो डन जी, डन, डन, डन ना, डन। नंबर सेकंड क्या लिखा है, अ चेक ₹200 was deposited in the bank but not recorded in the cash। भाई घिसा पीटा पॉइंट कितनी बार कर लिया। एक चेक आया था 200 रुपए का, ठीक है ना, एक चेक आया था 200 रुपए का, चेक आया, बाहर आई, पैसा आया, तुमने क्या करा होगा, डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। लिखा है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तुम रिकॉर्ड करना भूल गए। यानी कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो हाँ जी, मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। बोलो क्या बोलेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
recorded in the cash book. Done. Now number 3. क्या लिखा है नंबर 3 में? सॉरी, नंबर 3, चेक ऑफ रुपीज 17,000 वर इशू. 17,000 रुपए के चेक हमने इशू करे, बट चेक अमाउंटिंग रुपीज 10,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31st. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें एक बात याद रखना, जिस महीने की तुम बीआरएस बना रहे होते हो, याद रखना मेरे बेटे जी, तुम्हें उसी महीने से मतलब है. दोबारा बोल रहा हूं, जिस महीने की तुम बीआरएस बना रहे हो, तुम्हें उसी महीने से मतलब है, तुम्हें अगले पिछले महीने से लेना देना नहीं है. जैसे इस क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने बात बोली नहीं थी, ठीक है. बट इस क्वेश्चन में भी वाला पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है. तुम अगर मार्च के महीने की बीआरएस बना रहे हो, तो तुम्हें मार्च के महीने से मतलब है, ना अप्रैल से, ना फरवरी, ना अगले, ना पिछले, कोई लेना देना नहीं है. आ जाओ. चेक है 17,000 के, तुमने इशू करे यानी कि चेक काट के दिए. चेक काटने का मतलब है पैसा दे देना. चेक काटना, पैसा जाना. तुमने क्या कर दिया होगा? क्रेडिट. बोलो हाँ या ना. तुम्हारा क्रेडिट, बैंक वालों को क्या करना चाहिए था? डेबिट. अब देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं चेक अमाउंटिंग रुपीज 10,000, 17,000 में से 10,000 वाले चेक वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31st मार्च. यानी कि 31 मार्च का तुम बना रहे हो, 31 मार्च तक खाली वही कौन बंदे, 10,000 वाले बंदे ही बैंक में गए हैं. क्लियर ही नहीं है? सुनते रहे ना मेरे बेटे, में कहने के चाह रहा हूं. कहने का मतलब मेरा ये है, 17,000 के अंदर कोई एक चेक नहीं है, चेक काटे कई सारे बंदों को, है ना. तो ये बोला 17,000 के तुमने चेक काट के दे दिए, तुम्हारे पास से पैसा गया, तुमने कर दिया क्रेडिट. लेकिन जिन बंदों के पास 10,000 रुपए के चेक थे, वो बंदे मार्च के महीने में चले गए, हाँ है ना, ठीक है, और उन्होंने बैंक से पैसा मांग लिया, ठीक है, और बैंक ने पैसा दे दिया. मतलब अभी 7,000 वाले बंदे बैंक में गए नहीं है. मेरी बात क्लियर हो रही है? वो बैंक में नहीं गए, या फिर जाएंगे तो वो मार्च के बाद अप्रैल में जाएंगे. यानी कि देखो, मार्च के महीने में तुमने चेक काटे इतने, यानी कि मार्च के महीने में तुमने करा क्रेडिट इतना, लेकिन मार्च के महीने में बैंक ने डेबिट कराया खाली इतना, तो यही बंदे बैंक में पहुंचे हैं. और तुम्हें मतलब किससे है? खाली मार्च के महीने से, हाँ है ना. अब ये जो 7,000 वाले बंदे हैं, ये कब जाएंगे बैंक में? ये कभी भी जाए, अप्रैल में जाए, मई में जाए, तुम्हें इनसे मतलब नहीं है, अगले पिछले महीने से मतलब नहीं है. डन है? डन है. तो तुम क्या बोलोगे? हमने क्रेडिट कर दिया 17,000 से, बैंक ने डेबिट कर दिया 10,000 से. मैच नहीं कर रहे ना? दोबारा बोलते हैं, मैंने क्रेडिट करा है 17 से, बैंक ने डेबिट किया है, बैंक मेरा क्रेडिट, बैंक का डेबिट, बट बैंक ने डेबिट करा है 10 से. यानी कि मैंने ज्यादा क्रेडिट करा हुआ है. क्रेडिट को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं? अगर मैं डेबिट कर दूं, 17 में से 7 हटा दूं, डेबिट कर दूं, तो 10 रह जाएगा इधर, 10 उधर, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे. क्लियर है? ये नहीं है? ये था खिलाड़ियों वाला पॉइंट. क्या लिखेंगे? चेक इशूड but not presented. Now, number 4 क्या लिखा है? अब देखो, नंबर 4 बड़ा बेहतरीन पॉइंट आ गया. चेक 10,000 रुपए के थे, बट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये बता दो उसका मीनिंग क्या होता है. मेरे पास चेक आया, पैसा आया, मैंने करा डेबिट, और मैंने ये चेक बैंक में जमा करवा दिए कि बैंक वालों पकड़ो ये चेक, उसका कलेक्शन कर लो. मीनिंग वही है मेरे बेटा जी, चेक बैंक में डिपॉजिट करवाना, जो तुम पहले भी कर रहे थे. चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये बैंक वालों को तुमने चेक दे दिया और बैंक वाले उसका पैसा कलेक्ट करेंगे और तुम्हारे खाते में डालेंगे. बात वही आ रही है मेरे बेटे जी, ठीक है. चेक आया, पैसा आया, तुमने करा डेबिट 10,000 का. आउट ऑफ दिस, अब कह रहे 10,000 में से चेक 2,000 वाला था और 1,000 वाला था, वर्क क्रेडिटेड रेस्पेक्टिवली ऑन 7th अप्रैल एंड 9th अप्रैल, एंड द रिमेनिंग चेक वर क्रेडिटेड बिफोर 31st मार्च. कुछ नहीं है, सिर्फ बकवासबाजी करी गई है. एक बार आराम से पढ़ लो मेरे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चेक आया, पैसा आया, तुम पे चेक आया 10,000 रुपए की, और यहाँ पर चेक नहीं लिखा, चेक्स लिखा है. यानी कि कोई एक चेक नहीं है, 10,000 के अंदर कई सारे चेक है. चेक आए, तुमने डेबिट कर दिया 10,000 से, बैंक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट. लेकिन एक 2,000 वाला चेक था और एक 1,000 वाला चेक था, वो अप्रैल के महीने में क्रेडिट हो रहा है, और बाकी चेक मार्च में क्रेडिट हो गए. ठीक है, आ जाओ.
मुझे मतलब किससे खाली, मार्च वाले से। आ जाओ नीचे आ जाओ, देखो जी क्या लिखेंगे भैया, हम पे चेक आया, पेन का कलर चेंज करते हैं, हम पे चेक आया 10,000 का, चेक आया, पैसा है, मैंने करा डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए था भैया, मैंने मार्च के महीने में डेबिट इतना लगाया क्योंकि मार्च के महीने में चेक आया है मेरे पास, बैंक ने मार्च में कितना क्रेडिट करा, मुझे तो ये देखना भैया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि 7 अप्रैल को और 9 अप्रैल को चेक, एक है 7 अप्रैल वाले, एक है 7 अप्रैल और एक है 9 अप्रैल को। 7 अप्रैल को बैंक ने क्रेडिट करा है 2,000 वाला चेक और 1,000 वाला चेक करा है 9 अप्रैल को, यानी कि 10,000 में से 2,000 वाला अप्रैल में और 1,000 वाला भी अप्रैल में, 1,000 वाला भी अप्रैल में क्रेडिट हो रहा है। तो 10 में से 2 और 1 3 गए, कितने बचे 7, ये मार्च में क्रेडिट हो गए। कह रहे बाकी चेक, रिमेनिंग चेक 31 मार्च से पहले क्रेडिट हो गए थे तुम्हारे खाते में। क्लियर है? मैंने क्या बोला, हमें अप्रैल से कोई मतलब नहीं है, काट दो, मत देखना इन्हें। अब पढ़ो, मार्च की बीआरएस बना रहे हो, मार्च से मतलब रखो। मैंने डेबिट कर दिया मार्च में 10,000 से, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने करा क्रेडिट 7,000 से, मतलब मेरा ज्यादा डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए मैं क्या करवाऊंगा, क्रेडिट कर दूं तो, मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्लियर है? खाली 3,000 से, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड इन मार्च। ये वो चेक है जो मार्च में कलेक्ट नहीं हुए, जिनकी वजह से मार्च में डिफरेंस बन रहा था, मार्च में डिफरेंस बन रहा था 3,000 के चेक से, एक 2,000 का था और एक 1,000 का था। चलिए जी, नंबर 5th पॉइंट है ना बेहतरीन क्वेश्चन। आ जाओ, सिर्फ सोचना और कुछ नहीं, इसमें आराम से हो जाएगा ये। अब आ जाओ 5वां पॉइंट, क्या लिखा मेरे बेटा 5वें पॉइंट में, पढ़ना जरा। बैंक पेड 300 एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस ऑन बिहाफ ऑफ डीके, डीके यानी कि जिसकी तुम बीआरएस बना रहे हो, ठीक है ना। बैंक ने कोई चैम्बर फीस थी, कॉमर्स चैम्बर फीस, वो 300 पे कर दी, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने पे करी है तो भैया हम पे करे, बैंक पे करे, पैसा तो हमारे खाते से कटना है, पैसा जा रहा है यानी कि हमारे अकॉर्डिंग पैसे का जाना क्रेडिट, एंट्री पहले किसे लगाई होगी, बैंक ने, क्योंकि बैंक पे कर रहा है, तो मेरा क्रेडिट बैंक का डेबिट, तो बैंक ने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे, आए ना, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस पेड बाय बैंक। नंबर 6 क्या लिखा है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। चलो ये पॉइंट भी समझ लो, कितने रुपए, 800 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा ओवरड्राफ्ट के बाद। बेटा ये बात तो समझ लेना, अगर तुम्हारा पैसा बैंक में है तो बैंक वाले तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं, अगर तुम्हारा पैसा बैंक में है। लेकिन ओवरड्राफ्ट का मीनिंग बेटा मैंने क्या बता रखा था जब मैंने तुम्हें कैश बुक पढ़ाई थी, कि अगर बैंक का पैसा तुम्हारे पास है, बोलो आए ना, मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्रॉन, मतलब बैंक का पैसा तुम्हारे पास है, तो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगा नहीं, बल्कि तुमसे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बैंक ने तुम्हें एक छोटा सा लोन दे रखा है। अब इंटरेस्ट लेगा तो पैसा जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग पैसे के जाना क्रेडिट, बैंक वालों ने क्या करा होगा, डेबिट। बैंक ने डेबिट कर दिया, मुझे पता नहीं था, मैंने क्रेडिट नहीं करा, और अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक, है ना, यहाँ लिख दो, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। नंबर 7 पढ़ना, ₹40 for bank charges were recorded twice in the cash book, and bank expense 35, bank expenses of ₹35 were not at all recorded in the cash book। पहले देखो यहाँ पे दो, एक के अंदर दो बातें हैं। हाँ, 40 रुपए बैंक चार्जेस के हमने कैश में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, तो बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है, पैसे के जाना, बैंक ने चार्जेस काटे, हमारे अकॉर्डिंग पैसे के जाना क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट। बैंक ने डेबिट करा, मैंने क्रेडिट करा, ये तो ठीक था, लेकिन मैंने 2 बार करा, तो हो गया ना, ये तो करेक्ट है, ये बिना बात के हो गया। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्रेडिट कर दिया
बैंक ने डेबिट नहीं किया, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या करवा दूंगा, डेबिट। क्लियर है? तो नंबर 40, सॉरी 40 डेबिट। बैंक चार्जेस entered twice in कैश बुक। नाउ अब इससे के आगे पढ़ो क्या लिखा है, बैंक के कुछ खर्चे थे 35, वो भी खर्चा है, ठीक है, बट नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, अगेन खर्चा, खर्चा यानी कि हमारे अकॉर्डिंग पैसे के जाना क्रेडिट और बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट। तो बैंक ने डेबिट कर दिया और कह रहे तुमने रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक में, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट, सॉरी बैंक ने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? चलो क्या लिखेंगे, यस सर। बैंक एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ नंबर 8 क्या लिखा है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। पेमेंट साइड, पेमेंट यानी कि जाना, यानी कि क्रेडिट साइड, किसकी, कैश बुक की क्रेडिट साइड 1000 शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि कम है, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैश बुक की पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड 1000 रुपये से कम है, यानी कि कम क्रेडिट है, तो क्या कर दो, कम क्रेडिट है। अगर मैं और क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड कास्टेड, वही शॉर्ट, कम है, कम क्रेडिट है और क्रेडिट कर दिया। नाउ लास्ट नंबर 9, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या लिखा है, बैंक रिसीव 200 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन बिहाफ ऑफ डीके। देखो मैं बताता हूँ ये डिबेंचर क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे हम शेयर्स मार्केट में जो पैसा लगाते हैं ना सिक्योरिटी वाली मार्केट में, तो सिक्योरिटी में शेयर्स डिबेंचर होता है, तो एक तरीके से डीके ने डिबेंचर के अंदर पैसा लगा रखा था, तो डिबेंचर के ऊपर उसे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, और वो इंटरेस्ट उसके हमारी जेब में ना आके ना, डीके की जेब में ना आके सीधा बैंक में जाए, तो अपने के पास तो पैसा आ रहा है 200 रुपये, और पैसे का आना हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, भाई हमारे अकॉर्डिंग होता है डेबिट, बैंक में आया तो बैंक में क्या हुआ होगा, क्रेडिट, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मुझे पता नहीं तो मैंने डेबिट नहीं किया, और अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा यहां पर हम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड इन बैंक। चलो चलो मेरे बेटा, अब पहले डेबिट का टोटल लगा लेते हैं, 15,000, 200, 7,000, 40 और 200। ये डेबिट का टोटल आ रहा है 22,440। क्रेडिट का टोटल 3,000, 300, 800, 35 और 1,000, यानी कि क्रेडिट वाला टोटल आ रहा है कम, 1,035। डिफरेंस बताओ, डेबिट वाला ज्यादा है ना, तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा 17,305। चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है नीचे, अरे देखो आंसर देखो दे रखा है यहाँ पर, इन्होंने एडलेस से दे रखा है 17,305, लास्ट में देखो आ रहा है ना, यस सर। इनकी मैच कर गया हमारा, थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, 17,305। ऊपर है पासबुक, ऊपर थी पासबुक, देखो ये रही, और नीचे आएगी कैश बुक, और ये ओवरड्राफ्ट निकल रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट कैसे पता लगा, क्योंकि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है और ये क्रेडिट में आ रहा है, अनफेवरेबल, ऊपर भी अनफेवरेबल नीचे भी अनफेवरेबल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं फेवरेबल है तो फेवरेबल आ रहा है, अनफेवरेबल तो अनफेवरेबल, लेकिन ऐसा जरूरी
नहीं है, कुछ भी आ सकता है। टोटल कर देना मेरे बेटा, टोटल में आपकी अमाउंट आ जाएगी 22,440। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बाकी डाउट के लिए मेरा नंबर याद रखें, 9953247951।